Good afternoon, Skidiman. Good afternoon, sir. We will wait for a couple of minutes for the students to join in. Yes, जीवन पेपर कैसा था? इजी था या टफ था? सैंपल पेपर सर ऑलमोस्ट इजी था। मैंने विदाउट रिवीजन, फिर भी आई वाज एबल टू अटेम्प्ट मोर देन हाफ ऑफ द एग्जाम। एक दो क्वेश्चंस थे जो मुझे रिवीजन की नहीं, रिवीजन मैं ऐसे अटेम्प्ट करके देख रही थी, सो ऑलमोस्ट हो गया अटेम्प्ट। हाँ, बढ़िया देख कैसे करना है हमने अटेम्प्ट। यस सर। Yes, everyone is requested keep your camera in the working mode. Yes, खुशी। Yes, sir. देखा था सैंपल पेपर? So yes. कैसा लगा? सर ठीक है, बीच में थोड़े से डाउट्स, इजी था। हाँ, कोई बात नहीं, साथ साथ में हम पेपर को भी डिस्कस करेंगे। यस यस मिस्टर सिमरनदीप। यस सर। सिमरनदीप देखा था सैंपल पेपर? हाँ जी सर। ठीक है। एंड एक दो यस ये प्रभजोत के क्वेश्चन थे, एक दो। प्रभजोत क्या था तुम्हारा क्वेश्चन, क्या था दैट यू आस्क्ड ऑन व्हाट्सएप? सर वो सिलेबस ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ हाँ वो पूछना है यूनिट किहड़ी। हाँ, जो बेसिकली अब तो हम ना पढ़ते ही रिवाइज, मैं तो यूज ही रिवाइज्ड सिलेबस ही करता हूँ, उसमें जो नया सिलेबस है वही पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ जी नहीं वो थोड़ी वीडियो देखी ना, मेरे को थे है डिस्क्रिप्टिव। हाँ एक्चुअली क्या चक्कर है, बेसिकली वीडियो में क्या है, देखो कई बार ना क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर, जैसे वी हैव सीन इन द प्रैक्टिकल साइड आल्सो में, जिसमें मीन मीडियन मोड वगैरह इकट्ठा ही पूछ लेते हैं। तो वो क्या होता है, एक डिस्क्राइब फंक्शन होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैट के अंदर। तो बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली सिलेबस और सिलेबस से बाहर में बहुत कम डिफरेंस है, तो थोड़ा सा हमें एक आधा फंक्शन ऐसा करना पड़ जाता है जो थोड़ा सा यू कैन से एट बॉर्डर लेवल पे है, ठीक है, सिलेबस के। तो सम ऑफ द क्वेश्चन वी हैव टू टेक अप फ्रॉम दैट साइड आल्सो। इतना हम हाँ, इतनी हम लाइन नहीं खींच सकते ना कि ये सिलेबस से बाहर है। अगर हल्का फुल्का आप देखो कि अगर आप ये सैंपल पेपर भी देखो, तो सैंपल पेपर में एक आधा टॉपिक, एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो पुराने सिलेबस का पार्ट है। तो इसलिए हम बिल्कुल ये सिलेबस वाली लाइन ड्रॉ करके पढ़ नहीं सकते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव स्टैट बाहर है। डिस्क्रिप्टिव स्टैट में थोड़े से फंक्शन है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड मेक यूज ऑफ दैट, ठीक है। तो मतलब कि वीडियो देख के ज्यादा टेंशन नहीं लेने की, सर ने आउट ऑफ सिलेबस करवा दिया है। ऐसा ही है सिलेबस, ऑलरेडी बड़ा श्रिंक सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं। थोड़े रह गए। हाँ, सिलेबस तो ऑलमोस्ट खत्म ही है, बट ये देखो जो सीबीएसई पेपर डालता है ना, हम उस वे से प्रेपरेशन नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हमें थोड़ी हायर लेवल की प्रेपरेशन चाहिए। मतलब कि सैंपल पेपर एक बहुत बढ़िया गाइडलाइन है कि हमारी प्रेपरेशन किस टाइप की चाहिए। देखो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंच गए हैं,
बट ये देखो जब क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के आता है तो उसी सिलेबस में से आंसर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो वी हैव डिस्कस्ड फ्यू ऑफ दी, जैसे अमनप्रीत ने शी हैज टेकन पार्ट ऑफ, खुशी ने भी ऑलमोस्ट सारे क्वेरीज के अंदर पार्टिसिपेट किया है। तो आई हैव सीन कि क्वेरी का लेवल इतना इजी नहीं है, दैट इज थोड़ा थोड़ा हमें क्या हो जाता है बेसिकली जब हमारे पास ABCD 4 ऑप्शन आते हैं ना, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन जनरेट होना शुरू हो जाता है। सो हमने बस उस पोजीशन पे, हमने बस मेहनत करके उस पोजीशन पे पहुंचना है कि जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो एग्जाम के टाइम, ठीक है? क्योंकि अभी क्या है, हम थोड़ा मोटा मोटा पढ़ रहे हैं, थोड़ा पढ़ते हैं फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, फिर पढ़ते हैं फिर थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। रेगुलरली कोई भी बच्चा नहीं पढ़ रहा, ठीक है? तो रेगुलरली ना पढ़ने से ये डिफरेंस आ रहा है कि थोड़ी हमारी कन्विक्शन लेवल में क्या हो जाती है, कमी आती है कि हम 100% कॉन्फिडेंट नहीं होते कि हमारा आंसर सही है या थोड़ा डाउटफुल। तो थोड़ा सा सैंपल पेपर को थोड़ा सा हम इसको पास करते हैं एंड टुडे वी मूव टू दी नेक्स्ट प्रैक्टिकल। आई फर्स्ट विल शो यू दी प्रैक्टिकल की प्रैक्टिकल करना कौन सा है। And we just move to the practical, share screen and this is the revised, ये है रिवाइज सिलेबस। और बेसिकली जो नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल है वो विजुअलाइजेशन से रिलेटेड है। दिस इज अंडर द टॉपिक 5.2, दिस इज, ये हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लियर? तो इस क्वेश्चन के लिए आई विल पिक अप द पर्सन हु विल रीड। यस अमृतपाल, पढ़ोगे इस क्वेश्चन को? So I will show you the, yes, so the question is in front of you, yes। सर कौन से वाला? 5.2 में विजुअलाइजेशन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है। Given the school result data analyzes the performance of the students on different parameters, example subject wise or class wise। तो जब भी हमारे पास कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट है कि इसको आगे प्रोसीड कैसे करना है, ठीक है? ये हमारा मेजर कंसर्न है। सो आई विल आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम यस खुशी, थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? म्यूट कर लो बेटा। सर हमें स्कूल का डाटा दिया होगा, जैसे कि बच्चों के रिजल्ट दिया होगा, हमने उसमें से बच्चों की परफॉर्मेंस को डिस्प्ले करना है, जैसे कि यहाँ बच्चे की सब्जेक्ट बेस्ड परफॉर्मेंस कैसे, कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा है। वेरी गुड, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ये रिजल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो उसने दो ऑप्शन हमें दिए हैं कि या तो आप इसको क्लास वाइज एनालाइज कर लो या इसको सब्जेक्ट वाइज एनालाइज कर लो, व्हाटएवर द वे यू वांट यू कैन एनालाइज दिस वन। सो आप लोगों के साथ साथ ही मैं ये प्रैक्टिकल शुरू करता हूं, ठीक है? सो मूविंग टू दी जुपिटर नोटबुक, तो आप लोग भी साथ साथ में सपोर्ट करना कहां पे इस प्रैक्टिकल को कैसे फॉरवर्ड करना है, क्लियर? सो दी फर्स्ट इज कि इस क्वेश्चन में हमें पैकेज कौन सा चाहिए? यस एनीवन? इस क्वेश्चन के लिए कौन सा पैकेज चाहिए हमें? यस प्रभदीप और प्रभजोत। हाँ जी सर। ये हाँ जी का मतलब पता क्या आता है कि मेरे को आंसर आता नहीं है। सो आई विल शिफ्ट दिस क्वेश्चन टू यस समवन एल्स। अमलीक,
गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा। सर इसमें हम मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करते हैं। यस यस, सो दिस इज दी विजुअलाइज। जब भी विजुअलाइजेशन वर्ड आता है ना, तो तभी आपके माइंड में मैटप्लॉटलिब आ जाना चाहिए। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot as plt। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप, यस अमृतपाल कुछ बता सकते हो? नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? थोड़े बच्चों की टेबल तैयार करेंगे। ठीक है, तो थोड़े बच्चों का हम ले लेते हैं। जैसे हम सब्जेक्ट्स वाला ले लेते हैं, सब्जेक्ट्स एक लिस्ट की फॉर्म में इनपुट करवा लेते हैं। लाइक लेट्स से वी स्टार्ट विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, and let's say the third subject is English, Correct. चलो नेक्स्ट इज लेते हैं biology, and the last one is let's say IT। ठीक है, तो एनालिसिस के लिए दूसरा हम पैरामीटर ले लेते हैं मार्क्स, या मार्क्स ले लो या परसेंटेज ले लो, दैट इज फिजिक्स, देन इज एंड यस नेक्स्ट स्टेप इज बेसिकली दो पैरामीटर, एक ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से दो पैरामीटर सफिशिएंट है। वन विल बी देयर ऑन एक्स एक्सिस, वन देयर विल बी ऑन वाई एक्सिस। यस, एनीथिंग नेक्स्ट? किस ग्राफ को इससे लेबल्स? हाँ, किस ग्राफ से इसको इंप्लीमेंट करेंगे अगर इस क्वेश्चन को इंप्लीमेंट करना हो? परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ, परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स को अगर हमने एनालाइज करना है तो कौन सा ग्राफ मैं यूज करूं? लाइन ग्राफ यूज करूं, हिस्टोग्राम यूज करूं, बार ग्राफ यूज करूं? बार ग्राफ। ठीक है जी। यस, ये क्वेश्चन हम शिफ्ट करते हैं। आई हैव ए क्वेश्चन इन माय माइंड। यस सुखजीवन, आपके लिए क्वेश्चन है कि जो डाटा अभी मैंने रिप्रेजेंट कर रहा हूं जुपिटर नोटबुक के ऊपर, उसको मैं हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? Yes, sir. Yes, very good. The same question now is transferred to Amanpreet. Amanpreet, इस डाटा को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं हिस्टोग्राम से? No, sir. Yes. तो इसका आंसर नो है, बिकॉज नो ऑन दैट डे प्रीवियस डे हमने डिस्कस किया था कि डिस्क्रीट डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिस इज द डिस्क्रीट डाटा, ठीक है, डिस्क्रीट डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए वी मेक यूज ऑफ बार चार्ट, ठीक है, बार ग्राफ का यूज करते हैं। और कॉन्टिन्यूस जो इंटरवल टाइप डाटा होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी मेक यूज ऑफ हिस्टोग्राम। तो ये हमारा उस दिन डिस्कशन से ये थोड़ा रिजल्ट निकल के आया था, सो तभी मैंने इसको थोड़ा इम्प्रोवाइज करके ये क्वेश्चन डाला है। इसको पढ़ना भी आप लोग थोड़ी इसकी डिटेल चेक करना जाके। नेक्स्ट इज द नेम ऑफ द मेथड इज बार। इसमें फर्स्ट पैरामीटर है सब्जेक्ट, सेकंड पैरामीटर है परसेंटेज, थर्ड पैरामीटर मैं ले लेता हूं, लेट्स से मैं इसको अलाइन करता हूं अपनी चार्ट को अपनी स्क्रीन के ऊपर सेंटर में अलाइन करना चाहता हूं, और इसका कलर रखना चाहता हूं कलर इक्वल टू लेट्स से ग्रीन। ठीक है जी। एंड दिस इज अबाउट द बार चार्ट।
अब मैं ऐसे ही अगर मेरे को एक्स एक्सिस पे लेबल चाहिए, दैट इज एक्स लेबल, तो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा मेरा डाटा, दैट इज दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नेम, और वाई एक्सिस पे आ जाएगा डॉट वाई लेबल, यहां पे आ जाएगा पास परसेंटेज, ये तो जस्ट मैसेज है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। और मेरे को हेडिंग के लिए हमने डिस्कस किया था, वो टाइटल यूज होता है, टाइटल, और दिस इज, लेट अस से दिस इज बेसिकली इज दी रिजल्ट एनालिसिस है। और लास्ट है मेरे पास इसको शो करने के लिए शो मेथड, ठीक है। सो दिस इज दी ओवरऑल प्रोग्राम दैट वी हैव, जस्ट रन दिस वन। थोड़ा सा टाइम लगेगा इनिशियली, तो क्वेश्चन कुछ टफ नहीं है, देयर इज नथिंग वेरी टफ इन द क्वेश्चन, बट यू रिक्वायर द कॉन्फिडेंस, और थोड़ा बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट होगा वहां पे हमारे एग्जाम। यस, सो दिस इज द चार्ट वी हैव एंड द कलर इज ग्रीन, और इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ, ठीक है जी। सिमिलरली यू कैन चेंज द कलर टू red, and you can change the alignment to left, so ये थोड़ा देखो, ये चार्ट थोड़ा सा लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट वाला पैरामीटर नहीं है यहाँ, सेंटर है, मैंने खुद भी ऐसे ट्राई करके देखा, शायद लेफ्ट भी होगा। ठीक है, सो लाइक दिस इज दी चार्ट, और एक इसमें था कि हम कैसे इसको सेव कैसे कर सकते हैं, ELT डॉट क्या था उसके लिए स्टेटमेंट, देखते हैं इसको याद अभी तक। मेरे को खुद भी नहीं याद है। सब PLT डॉट सेव फिग और ब्रैकेट में पाथ लिख देते हैं कहाँ पे सेव करना है। ठीक ठीक, ठीक है जी। यहाँ इसको डी ड्राइव में जाके मैं एक बार चेक करता हूँ, दैट इज द फिगर इज सेव्ड, यस, तो ये डी ड्राइव में हो गई है सेव, दैट आई कैन शो यू। दिस इज विद द फिगर नेम से इसको सेव किया था, राइट क्लिक करके इसको ओपन करके देख लेते हैं, लेट्स से ओपन विद पेंट, अभी ये खुली नहीं है प्रॉपर्ली, सेव नहीं हुई है ये फाइल, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर भी सेम मैसेज आ रहा था हमें, दैट इज द मैसेज वाज ऐसे, ये फिगर अभी ऐसे डिस्प्ले हो रही है। रिजल्ट, कोई बात नहीं, इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे नेक्स्ट, क्लियर। सो दिस इज द बेसिकली स्टेटमेंट टू सेव दी फिगर को कैसे सेव कर सकते हैं, क्लियर। सो दिस वाज द one of the question, the next we can look at the next practical,
So we may try this practical in the coming class. So the next practical is for the data frames created above, analyze and plot the appropriate charts with title and legend. तो first of all एक data frame हमें चाहिए, and again we have to analyze that particular data using different charts. कोई भी हम charts use कर सकते हैं, कोई भी उसके लिए title and legend जो हमें appropriate है उसको use करके we will be making up the next program. ठीक है जी. So moving to the next part, that was we were doing the emerging trends. और emerging trends में हम अभी तक पहुंचे थे FOSS. Clear? Now what are the different types of FOSS software we have? So before we go into the details of FOSS software, this is the FOSS software, free and open source software. ठीक है, थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं. फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का फीचर क्या होता है? दैट इज वन मेजर फीचर इज देयर दैट दीस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर फ्री टू यूज, एंड सेकेंडली द सोर्स कोड इज अवेलेबल. ये दो मेजर फीचर है इसके. बाकी और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है. एंड आप उसको आप उस सोर्स कोड को मॉडिफाई करके रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो. एंड द लाइसेंस मस्ट नॉट रिक्वायर द एक्सक्लूजन ऑफ अदर. तो बेसिकली जो लाइसेंस सॉफ्टवेयर होता है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है. सो इट इज नॉट द केस विद द FOSS. तो ये था हमारे पास बेसिक फीचर ऑफ द FOSS. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था एग्जांपल, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में है लाइनक्स है, उबंटू है. डाटाबेसेस में MySQL है, MongoDB है, SQLite है. प्रोग्रामिंग में पाइथन है, PHP है, जावा है. ऐसे ब्राउजर में जो हमारे पास फ्री ब्राउजर है, क्रोमियम है, फायरफॉक्स है, क्लियर, अपाचे HTTP सर्वर, अपाचे टॉमकैट. सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन डिफरेंट डोमेन्स. जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो उसके कंपैरेटिवली फ्री कोई ऑफिस पता है आपको कौन सा ऑफिस फ्री है? जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, ऐसे ही उसके कंपैरिजन पे कौन सा ऑफिस है? कोई एग्जांपल? जैसे ओपन ऑफिस है, ओपन ऑफिस बाय अपाचे एंड ओपन ऑफिस बाय लाइबर. तो ये दोनों फ्री हैं. बेसिकली तो माइक्रोसॉफ्ट का जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो फ्री नहीं है, बट मैंने आपको बोला है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर यूजिंग द पायरेटेड वंस. बट इसके कंपैरिजन में ओपन ऑफिस है जो हमारे पास, दैट इज वन इज बाय अपाचे, सेकंड इज बाय लाइबर. तो ये दोनों उतने ही पावरफुल है जितना MS ऑफिस है. हमें बेसिकली आदत पड़ गई हुई है MS ऑफिस एक्सेल यूज करने की, और वी आर नॉट यूजिंग दी अदर सॉफ्टवेयर्स. बट दी अदर सॉफ्टवेयर्स आर इक्वली पावरफुल, एंड दी बेस्ट थिंग इज दैट दे आर फ्री टू यूज. तो आप उनको फ्रीली यूज कर सकते हो विदाउट एनी, कोई हमें पायरेटेड नहीं, हमें ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं. सो मूविंग बैक टू दी this FOSS. Now the next is what are the different types of software based on FOSS. FOSS में कैटेगरी क्या है? दो तरह की कैटेगरी है. ये दोनों को हम बड़ा बेसिकली ऐसे यूज करते हैं कि जैसे दोनों सेम है बट दे आर नॉट सेम. फर्स्ट हम फोकस कर रहे हैं कौन कौन से फ्री सॉफ्टवेयर हैं. टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इन FOSS. वन इज फ्री सॉफ्टवेयर. फ्री सॉफ्टवेयर्स आर दोज विच आर फ्रीली एक्सेसिबल, freely used, can be changed, improved, copied and distributed. तो ये है हमारे पास फ्री सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन. It provides all types of freedom. The term free means freedom at very little or no cost. The open source code is also available with free software. सॉरी, द सोर्स कोड इज आल्सो अवेलेबल. तो इसमें फ्री सॉफ्टवेयर में एक तो ये है कि हमें कुछ पे नहीं करना पड़ रहा, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, फ्रीली कॉपी कर सकते हैं और उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं.
तो ये है मोटी एग्जांपल और डेफिनेशन ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर। नाउ दूसरा उसके कंपैरेटिवली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैन बी फ्रीली यूज्ड, changed, improved, copied and redistributed, but it may have some cost for media and support for further development। तो इसमें क्या है कि अगर इसमें जो इंप्रूवमेंट के लिए थोड़ी सी उन्होंने कॉस्ट डाली होती है और फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए, सोर्स कोड इज आल्सो अवेलेबल विद द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इट कैन बी मॉडिफाइड, रीडिस्ट्रीब्यूटेड विद सम गाइडलाइंस, द लाइसेंस में रिस्ट्रिक्ट सोर्स कोड फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मॉडिफिकेशन टू मेंटेन द ऑथर्स इंटीग्रिटी। तो ये क्या है कि अगर किसी ने अपना स्पेसिफिकली उसके अंदर काम किया हुआ है तो वो क्या कर सकता है, वो एक रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि आप उस कोड को फर्दर रीडिस्ट्रीब्यूट ना कर पाओ। तो ये सारी चीजें कहाँ पे मेंशन होगी? ये सारी चीजें लाइसेंस का पार्ट होगी, ये सारी चीजें लाइसेंस में मेंशन की होंगी, ठीक है जी। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज it can be modified and redistributed. The license may restrict source code from being distributed and modification to maintain the author's integrity. A software which is free as well as open is called free and open source software, and or free, library and open source software. तो बेसिकली ये थोड़ा सा फ्री सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स में थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि ओपन सोर्स में कहीं कहीं पे आपको पे करना पड़ेगा, क्लियर, दैट इज टू मेंटेन दी अपनी डेवलपमेंट। देखो कोई भी चीज को अगर हम बिल्कुल फ्री कर देंगे तो उसमें कुछ काम होना डिफिकल्ट हो जाएगा। जितने भी ये फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं ये कम्युनिटी बेस्ड होते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी कम्युनिटी बेस्ड, ये कम्युनिटी बेस्ड क्या होता है काम? यस, anyone who can add up? Amritpal? No idea. No idea. Yes, Mr. Atul? सर पता नहीं। देखो कम्युनिटी बेस्ड पे क्या होता है, जैसे लेट्स से कि हम हमारी क्लास के जितने स्टूडेंट्स हैं हम मिलके हमने एक कम्युनिटी बनाई हुई है। तो कम्युनिटी में क्या काम हो रहा है, बेसिकली हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस काम में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करे, ठीक है। तो जैसे जैसे पाइथन है तो पाइथन की एक कम्युनिटी बनी हुई है, माई एसक्यूएल है उसकी एक कम्युनिटी बनी हुई है, उस कम्युनिटी में हर बंदा थोड़ा थोड़ा उसके अंदर कंट्रीब्यूट करता होता है। जैसे लेट्स से कि प्रभदीप ने एक नया फंक्शन बना दिया है, थोड़े दिन बाद हो सकता है अमृतपाल ने उसके अंदर कोई अल्टरेशंस करके एक नया फंक्शन बना दिया। तो ऐसे हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो रिच होता रहता है विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पर्संस दोज हु आर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। तो जितने ये फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं ये कम्युनिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें कम्युनिटी जो उसके मेंबर होते हैं वो उसके अंदर कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन जो है उसकी इंप्रूवमेंट के लिए वो करते रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई एक ओनर तो होता नहीं है, कम्युनिटी है उसकी ओनर। तो कम्युनिटी उसमें क्या करती रहती है, उसमें बेसिकली इंप्रूवमेंट करती रहती है। सो दैट वाज अबाउट द फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये हमने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पहले भी पढ़ा हुआ है। हु विल टेल अबाउट दिस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर? यस सुखजीवन, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। So these are the paid softwares. यस, तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल में हमने पढ़ा था दीज आर द पेड सॉफ्टवेयर्स। तो जिसको आप चेंज, कॉपी और डिस्ट्रीब्यूशन, नो चेंज एंड कॉपी एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज अलाउड हियर, आर अलाउड, ठीक है जी। तो जैसे एग्जांपल हमने दी थी दैट इज माइक्रोसॉफ्ट के जितने टूल्स हैं दे आर बेसिकली प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के अंडर आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीवेयर। सो फ्रीवेयर आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे फोर्स सॉफ्टवेयर है, दे कैन बी यूज्ड, कॉपीड, डिस्ट्रीब्यूटेड बट नो मॉडिफिकेशन इज अलाउड। तो वो फ्रीवेयर में आ जाएगा जिसमें मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है, बिकॉज सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल हियर। शेयरवेयर में क्या है हमारे पास, दीज आर दी सॉफ्टवेयर फ्रीली यूज्ड, कॉपीड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर एक्सपायरी you have to purchase और uninstall them। तो सर्टन जब आपका वो फ्री टाइम खत्म हो गया तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको,
या तो परचेज करना पड़ेगा या उसको अनइंस्टॉल, वो ऑटोमेटिकली अनइंस्टॉल हो जाएगा, यूज नहीं होगा आगे। मॉडिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सोर्स कोड, दीज आर द डेमो वर्जन फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द ट्रायल। जैसे हमें ट्रायल पर्पस के मिल जाता है सॉफ्टवेयर, कभी कोई सॉफ्टवेयर यूज किया है ट्रायल बेसिस पे, डेमो वर्जन कभी यूज किया है किसी सॉफ्टवेयर का? yes sir, Yes. Dreamweaver यूज किया था। ड्रीमवीवर यूज किया है। जैसे हम कैस्पर स्काई है तो एंटीवायरस है, 30 दिन के लिए आपको फ्रीली मिल जाता है, तो 30 दिन तक अपने सारे वायरस वगैरह जो है आप स्कैन करवा लो उसको, ठीक है। तो बहुत सारे है, जैसे अमृतपाल एग्जांपल दे रहा है ड्रीमवीवर की, फोटोशॉप की, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो डीमो लेवल पे अवेलेबल होते हैं, दैट इज 30 डे के लिए आपको फ्रीली आप यूज कर सकते हो, उसके बाद आपको उसकी सब्सक्रिप्शन जो है वो लेनी पड़ती है। सो दैट्स ऑल फॉर द फ्री एंड ओपन सोर्स। तो ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सोसाइटल इम्पैक्ट्स इज ओवर। कोई आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है सो दैट यू कैन टेक अप हियर? यस, किसी को बेटा डाउट है कोई किसी की? अमलीक, अमनप्रीत, सिमरनदीप सिंह, Say you're mute. यस सुखजीवन मट, क्या पूछा आपने? म्यूट हो गए ਤੁਸੀਂ म्यूट हो गए। Sir, आप mute थे। हाँ हाँ हाँ, सो बेसिकली वो डिस्कनेक्ट हो गया था सिस्टम ना, तो रिकनेक्ट के बाद वो थोड़ा उसको डिफिकल्ट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, सो वी विल मीट नेक्स्ट एट 1:30 टुमारो। थैंक यू बेटा। ओके सर, बाय। ओके, थैंक यू। अगली बार।